मेरे सारे पंगे गिना देंगे। मुझे पहले छेड़ा गया है। ये लोग खुद जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आते हैं ना जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आ रहे हैं, खुद मेरे पास आते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता, अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या कर लेती तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। तो क्या मैं ये क्या आपने तो ऐसी बातें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। नहीं, अब नहीं कोई सर, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी करता है, आप कैसे गया क्या उखाड़ लोगे? जो महाराष्ट्र में हुआ, मुझे गालियाँ दी गई, मुझे ओपनली गालियाँ दी गई, मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया। मैं बचपन से ही जो भी है मैंने कभी किसी से फेवर्स नहीं लिए, मुझे हरामखोर बोला गया। मैं जिस ईमानदारी से मैं अपनी जीवन जीती हूँ और जिस तरह से मैं अपनी मेरी जीवन शैली है, इस तरह की बातें मुझे पूरे समाज के सामने बोली गई। आपने भी तो कहा कि मुंबई क्योंकि में पैसा जब भी लगता है महंगा भी आपका बहुत है मुंबई चलना। पाक को पर कश्मीर की तरह हो गया। सर लेकिन जब एक आप खुद सोचिए, आप मुंबई के हैं और दो साधुओं की लिंचिंग की जाती है, सरेआम हत्या की जाती है और आपका जो प्रशासन है, जो आपके पुलिस कमिश्नर मजाक उड़ा रहे हैं उस दिन का और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो इस तरह की इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि हम भी ओपनली हिंदू हैं, तो हम लोगों को तो डर लगेगा। तो अगर मैंने डर लगा और मैंने ये बात कह दी, जो कि आई थिंक थोड़ा ज्यादा मैंने कह दी, तो क्या उनका ये नहीं बनता था कि कन्या आप ज्यादा बोल गए, बट यू आर वेरी सेफ इन। अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होती या मेरा प्रशासन होता तो कोई बेटी इधर से चिंतित होती कि साधुओं को पालघर में जो है सबने मिलके क्राउड में पत्थर से कूट कूट के मार दिया, पुलिस वहां पे थी, हवलदार वहां पे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि ये बेटी को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये हराम को क्यों लेते हैं वो मेरे साथ ये लिबर्टी, क्योंकि क्योंकि मैं कोई नेपोटिव नहीं, क्योंकि मैं कोई राजनीति का नेपोटिव नहीं, इसलिए मेरे साथ मुझे जिसको देखो गाली गलौज आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज आ जाता है। आप भी कम नहीं है ना, आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह अपने बाप की नाम और वैक्स और पावर के ऊपर नहीं रहती। तो जब कोई इंसान, सर देखिए आप ना मेरी चीजों को ना अच्छे से पेश नहीं करते, आई थिंक अच्छे से नहीं पेश करते आप। अगर कोई बंदा, आप सोचिए, अगर कोई इंसान चेयर पे जो एक हमारा गार्डियन है, जो हमारे गार्डियन है, जो हमारे रक्षक है और जिनका ये बनता है कि ठीक है आपको ऐसा फील हो आप मुझसे बात करिए, अब वो मेच्योरिटी अब उनमें कहाँ से आती, अगर उन्होंने कोई संघर्ष किया होता, जिस तरह से वो छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे तो जाहिर है कि उनको हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिली हुई है। और ये ख्याल मुझे आया कि इसमें किसी भी पॉलिटिशियंस के टैक्टफुलनेस या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी या किसी तरीके का कोई एक एक पॉलिटिशियंस के भी एक अपना चार्म होता है, वो भी हर चीज में जो शाइन करके निकलना चाहते हैं और वो भी हर मौके का फायदा उठा के जो है अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं इनमें, क्योंकि टैक्टफुल पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने मेहनत से उतारा। लेकिन ये तो किसी तरह के बिगड़े हुए बेटे की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अमीर बाप के बेटे बात करते हैं। तो उनका क्या गया नुकसान आपका हुआ ना, बना बनाया घर टूट गया। सर मेरा वही नुकसान नहीं हुआ, मेरा और भी बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरे जो एक महिला होने के नाते इन लोगों को जो मुझे एक गाली गलौच देने की आदत पड़ गई है, वो ना कि सिर्फ महाराष्ट्र भी, पंजाब में भी जिसको देखो गंदी गंदी गालियां पुतले लेके चप्पल से मारना, एक महिला के लिए उसकी इंटेग्रिटी किसी भी उसकी गहनियों से पैसों से ज्यादा जरूरी होती है। और हम अपनी बेटियों को जब देखो जिसका मन करता है वो गंदी गालियां देता रहता है, तो आई थिंक इस देश को थोड़ा तो काम डाउन करना पड़ेगा। आप बेटियों को इस तरह से इतने गंदे से ट्रीट नहीं कर सकते।